हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय में। तो आपने पिछली बार देखा कि हमने विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय पढ़ा था, पाठ किया था, जो कि महाशिव पुराण के महत्व को दर्शाता था कि महाशिव पुराण पढ़ने से और क्या क्या होता है और इसका जीवन में क्या बदलाव होता है, ये सब कुछ था। आज हम पाठ करने वाले हैं तृतीय अध्याय यानी कि तीसरा अध्याय विद्वेश्वर संहिता का। चलिए शुरू करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और श्रवण आप कर रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, और आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय, जिसमें है साध्य साधन आदि का विचार। अब व्यास जी जो बोले, सूत जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वयं स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का ये वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदता विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषि, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के कारक है, धरता है, पोषण करता है तथा समस्त कारणों के भी कारण है। अब ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले, जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनके ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि महादेव के साक्षात्कार आपको तभी होंगे जब आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति उनसे निर्मल होगी। मतलब डायरेक्ट दिल से दिल का कनेक्शन होगा। कोई वो बोलते ना, ढोंग ढतूर नहीं चलेगा। यहाँ पे महादेव तभी मिलेंगे जब भक्ति होगी, निर्मल भक्ति, स्वार्थ रहित भक्ति। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे के किसी उपाय से नहीं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसीलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इस यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है? उसका साधन कैसा होता है? ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। तो ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्त आदि फलों की ओर से निष्पर्श होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसमें महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की
प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा उनके द्वारा उनका मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य ये है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम में साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे सर्वेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन है श्रवण। उससे द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव के सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तब पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास से ही समय ये साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। तो इस प्रकार से महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता साध्य साधन विचार नामक ये तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ये जो तीसरा अध्याय था, इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो साधन है, जो सामग्री है, क्या होनी चाहिए। मतलब महादेव का नाम जप करना चाहिए। तो ये किस प्रकार मतलब आपको सुकून देगा या आपके पापों का नष्ट करेगा। तो आपने ये सुना अभी अध्याय 2 में। अब अध्याय 3 में आपको क्या सुनने को मिलेगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है, ये जो क्या कहते हैं, आई होप कि आपको ये जो अध्याय चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, अभी जो हमने पाठ किया और आपको लग रहा है कि नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको दिल की कोई भी भावना बोलनी हो तो आप बोल सकते हैं। महाशिव पुराण अपने आप में ही एक बहुत ही भव्य चीज है, जहाँ पर हम लोग कर्म मोक्ष के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। महाशिव पुराण एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको दोनों चीजें मिलती हैं। आप कर्म से मुक्त होते हो, आपको मोक्ष प्राप्ति मिलती है और आपके सारे पापों का अंत होता है यहाँ पर। तो इसे सुनने मात्र से आपके सभी पापों का अंत होता है और ये इसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है और ये समझने की बहुत जरूरत है। कई बार होता है कि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमें चीजें समझ नहीं आती। लेकिन अगर हम उसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, पूरा मन लगा कर समझेंगे। इस दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो महादेव, अब सिर्फ महादेव को मत लीजिए, हर भगवान जो हम लोग मानते हैं हिंदू धर्म में, कि ये करने से ऐसा होगा। मतलब कुछ लोग सोना चढ़ाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें चढ़ाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पैसे देते हैं भगवान को। उनको लगता है कि यही भक्ति है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कही हुई है कि जब हम भगवान से दिल लगाते हैं ना, बोलते दिल से दिल कनेक्शन होता है ना, तब वही असली भक्ति होती है। जब आप भगवान से अंदरूनी, क्योंकि वो आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। और अंदर से जब आप उन्हें महसूस करते हैं और वो आप में घुल जाते हैं एकदम, आपको जिस पॉइंट पर ये लगे ना कि बस कुछ ऐसा लग रहा है ना कि भगवान का जब भी हम नाम लेते हैं ना, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो हमसे विलक्त है या मतलब वो हमसे अलग है, वो हम में ही है। तब वही भक्ति, वही सच्ची भक्ति होती है। सीधी सादी सही और सच्ची भक्ति ही महादेव का भी बोलते ना, इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि महादेव को आप कैसे पा सकते हैं। तो निर्मल और स्वार्थहीन भक्ति से आप महादेव को
पा सकते हैं। सो ये था दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे चौथा अध्याय। सो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए और इसका श्रवण जरूर कीजिए, और आपके लव वंस को भी इसका श्रवण जरूर करवाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और क्या सुनना चाहेंगे, और क्या अभी आगे हम और भगवत गीता, गरुड़ पुराण, ये सब भी आपके सामने लाने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल पर। तो चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।